हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज हम बात करेंगे हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में और आपको आईपीओ सिनॉप्सिस भी देंगे। तो अगर गाइस आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। इस आईपीओ इशू की ओपनिंग डेट है 14 सितंबर और 16 सितंबर तक ये इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इशू का टोटल साइज है ₹755 करोड़, जिसमें ₹455 करोड़ का फ्रेश इक्विटी शेयर्स का इशू है और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है फॉर ₹300 करोड़। इशू का प्राइस बैंड है ₹314 to 330 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 45 शेयर्स पर लॉट। आईपीओ की लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को और इशू की बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, इक्विरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। बात करते हैं इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ₹270 करोड़ डेट पेमेंट के लिए यूटिलाइज होंगे। ₹77.95 करोड़ यूज होंगे मशीनरी के परचेज के लिए। ₹7.12 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स एंड रेनोवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी के फंक्शंस में एक डीप डाइव करते हैं। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और रेवेन्यू के हिसाब से प्रिसिशन बेयरिंग केजेस की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो ये कंपनी प्रिसिशन बेयरिंग केजेस वर्ल्ड वाइड लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन स्टैम्प कंपोनेंट्स, वेल्डेड असेंबलीज, ब्रास कास्टिंग्स एंड केजेस एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग्स एंड बुशिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये ऑटोमोटिव, एविएशन, एरोस्पेस, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। ये बेयरिंग केजेस की वाइड वैरायटी ऑफर करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 20 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर इन डायमीटर। कंपनी प्रेजेंस की बात की जाए तो इंडियन बेयरिंग केजेस मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 50% मार्केट शेयर इनका है और ग्लोबली इनका मार्केट शेयर 5.2% है एज ऑफ 2020। कंपनी सोलर फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री में ईपीसी सर्विस प्रोवाइडर भी है। कंपनी सोलर सेक्टर में पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है और इस सेक्टर में ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की इन टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 2 फैसिलिटीज चाइना और रोमानिया में भी प्रेजेंट हैं। ये अलाउ करती है एक्सेस टू इट्स कस्टमर्स इन ओवर 25 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। द रेवेन्यू इंक्रीज टू ₹1,339 करोड़ in FY22 from ₹873.8 crore in FY21 and ₹885.9 crore in FY20. The PAT increased to ₹91.94 crore in FY22 from ₹45.4 crore and ₹21.9 in FY21 and FY20. The ROE increased to 17% in FY22 from 10% in FY21 and 6% in FY20. The company's total assets grew to ₹1,158.25 crore in FY22 from ₹981.1 crore in FY21 and ₹973.2 crore in FY20. The total borrowings stood at ₹384.9 crore in FY22, ₹356.7 crore in FY21 and ₹419.1 crore in FY20. कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये अक्रॉस एंड यूजर इंडस्ट्रीज और कंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लीडिंग क्लाइंटेल के साथ इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स भी हैं। इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज और वेयरहाउसेस काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। दे हैव एन एक्सपर्टीज इन टूलिंग, डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। नजर डालते हैं रिस्क्स पर। कंपनी एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर ग्रुप्स पर डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। अगर कंपनी अपने एजेंट्स नेटवर्क से अच्छी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाती या फिर कस्टमर सर्विस में कोई इश्यूज हुए तो ये बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेस के रिन्यूअल या कंप्लायंस में कोई फेलियर हुआ तो ये भी बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। कंपनी और कंपनी के कुछ सब्सिडरीज ने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हैं जो लेंडर्स किसी भी टाइम पर रिकॉल कर सकते हैं। कंपनी की कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी हैं जो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं। Coming to the valuation,
At the upper price band of rupees 330, Harsha Engineers International Limited is demanding a PE multiple of 20.5x based on FY22 earnings, while the company's price to sales ratio is at 2.27x of FY22 revenue. The industry average PE multiple is of 50.98x of FY22 revenue. Considering 60% market share in the organized segment of the Indian bearing cages market, long-standing relationship with clientele, expertise in tooling, design development and automation, plans to strengthen its technological leadership and focus on increasing operational efficiencies, we recommend subscribe to the issue with a long-term perspective. Guys, thanks for watching this video. मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. For all successful applicants in IPO, avail zero brokerage on all trades in the stock for the next 30 days after listing.